हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक मशीन को देखते हैं जिसका नाम है सिंपल व्हील एंड एक्सेल। तो इस सिंपल व्हील एंड एक्सेल में यहाँ पर एक पहिया होता है जो जिसकी हमने यहाँ पर रेडियस ले रखी है, आर रेडियस का एक पहिया होता है और एक यहाँ पर धुरा होता है। इस धुरे पर ये पहिया इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कॉमन अक्ष पर एक पहिया और धुरा दोनों लगे होते हैं। तो जिस लोड को हमें उठाना होता है उस एक्सेल बी पर हम इसको डोरी की सहायता से बांध देते हैं और इसके विपरीत क्रम में पहिए पर जो डोरी लपटी हुई है उस डोरी पर हम प्रयास पी नीचे की ओर लगाते हैं। जब प्रयास पी नीचे की ओर लगता है तो ये जो एक्सेल बी है ये ऊपर की ओर डोरी को लपेटने लगता है, जिसके कारण ये बेट ऊपर की ओर उठने लगता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो पहिया है, पहिए द्वारा एक पूर्ण चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर जो पहिया है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान रखी है और एक्सेल है इसकी रेडियस स्मॉल आर मान रखी है। तो पहिया ए द्वारा ठीक है एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी होगी, तो ये अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगी, ठीक है। ये अपनी परिधि के बराबर पहिया ए एक चक्कर में दूरी चलेगा और यही दूरी प्रयास द्वारा चलेगी दूरी होगी। एक चक्कर में प्रयास द्वारा चलेगी ये दूरी होगी। तो प्रयास द्वारा चलेगी दूरी पहिया ए द्वारा जो नीचे की ओर डिस्टेंस कवर की जाती है उतनी ही दूरी प्रयास द्वारा चलेगी दूरी होगी। तो प्रयास पी को हम नीचे को खींचते हैं, एक पूर्ण चक्कर में प्रयास द्वारा चलेगी दूरी वो कितनी होगी, पहिए के एक चक्कर में उसकी परिधि के द्वारा चलेगी दूरी के बराबर होगी और वो कैसी होगी, नीचे की ओर। अब हम यहाँ पर भार W द्वारा चलेगी दूरी की बात करें या फिर एक्सेल जो है एक्सेल एक चक्कर में एक्सेल बी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो अपनी परिधि के बराबर तय करता है, ठीक है, इतनी। और ये जो परिधि की बराबर दूरी तय कर रहा है ये ऊपर की ओर तय करेगा, ठीक। तो ये एक्सेल बी द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी वो इसके भार द्वारा चलेगी दूरी होगी। तो इसी को हम W द्वारा चलेगी दूरी के कह देते हैं, ये W द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी है, ठीक। अगर हमने प्रयास द्वारा चलेगी दूरी और भार द्वारा चलेगी दूरी निकाल ली तो हम इसका वेलोसिटी रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी, ठीक है। प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये इसका आपका वेलोसिटी रेशियो कहलाएगा, ये इसका वेलोसिटी रेशियो हो गया। अब अगर मैं आइडियल मशीन की बात करूं कि आइडियल मशीन अगर ये है तो उसकी एफिशिएंसी 100% या 1 हो जाएगी। तो इस केस में इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो मेरे पास होगा आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इस तरह से हमने इसकी वर्किंग को समझा है। तो इसकी ये वर्किंग होती है सिंपल व्हील एंड एक्सेल की। यहाँ पर कुछ मैंने नोट किया है, उसके लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ नोट मैंने कर रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर अब हम इसके कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 216 पर है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 60 न्यूटन भार के एक ड्रम को जिसमें 400 न्यूटन का पानी भरा है एक कुएं से पहिया और धुरी की सहायता से ऊपर खींचना है। धुरी का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर तथा पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। यदि ड्रम को ऊपर उठाने के लिए पहिए पर 120 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, नहीं यांत्रिक लाभ निकालना है, वेगानुपात और इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो पहिया है उसका व्यास दे रखा है 40, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 20 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी। धुरी का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी। अब यहाँ पर जो लोड है, ठीक है, लोड के लिए यहाँ पर दे रखा है एक ड्रम और उसमें पानी भरा है। तो ड्रम का वेट है 60 न्यूटन और उसमें पानी भरा है 400 न्यूटन का, ठीक है। तो ड्रम का जो भार है वो और उसमें पानी भरा है, उन दोनों का वेट की बात करें तो टोटल हमारे पास इतना हो जाएगा, है ना। तो एक ड्रम को खींचा जाता है कुएं से, ठीक है। यहाँ पर व्हील एंड एक्सेल की सहायता से खींचा जाता है इतने न्यूटन का प्रयास लगा करके। तो आपको मैंने बताया था ना, व्हील एंड एक्सेल के लिए उसमें इस तरह से पहिया होता है, ठीक है। इस पर एक यहाँ पर धुरी होती है, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रस्सी है, इस रस्सी की सहायता से एक ड्रम को उठाया जा रहा है, ठीक है। ड्रम का भार मान लीजिए W और इसमें पानी भरा हुआ है कुछ, है ना, तो उसका भार भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ड्रम का भार यहाँ पर दे रखा है 40 न्यूटन, ठीक है, 60 न्यूटन, और इसमें पानी भरा है, कितने न्यूटन का भरा है, 400 न्यूटन का। तो टोटल वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 + 400 बराबर 460 न्यूटन का। और इसको उठाने के लिए इस पहिए पर ये जो प्रयास लगाना पड़ रहा है वो कितना लगाना पड़ रहा है, 120 न्यूटन का। तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात कीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला W/P होता है 460/120। तो इसके लिए हमने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो अभी हमने निकाला, इसमें कैपिटल R/स्मॉल r, तो कैपिटल R हमारे पास 20 है, स्मॉल r 5 है, तो 4 आ जाएगा। एफिशिएंसी के लिए मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लगा के इसको सिंपली निकाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मार्कर कुछ ज़्यादा खर्च हो रही है, इसलिए अभी आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है, ये आपने 20 देखा। और एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा एक और 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो ये भी इसी की तरह होगा, बिल्कुल सेम, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि 21 में है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है एक पहिया और धुरी में पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर, धुरी का व्यास 8 सेंटीमीटर। यदि मशीन की दक्षता 70% हो तो 1400 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी रेडियस निकाली पहिए की, ठीक है, और धुरी की रेडियस निकाली, एफिशिएंसी दे रखी है, लोड दे रखा है, P निकालना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी रेशियो इसमें पूछा गया है, तो वेलोसिटी रेशियो के लिए निकालने यहाँ पर, ठीक है, R/R ये होता है कैपिटल R/स्मॉल r, ठीक है, व्हील एंड एक्सेल के लिए। तो वैल्यू लगा के हमने ये निकाल लिया। उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे P निकालने के लिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और यहाँ से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो इस एफिशिएंसी में गुणा हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफिशिएंसी गुणा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ब्रेक कर देंगे, W/P एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो W/ ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर W का मान दिया हुआ है 14 से, एफिशिएंसी हमारे पास दी हुई है 70/100, हम इसको कर देंगे, और वेलोसिटी रेशियो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 800 न्यूटन का वेट आ जाएगा, ठीक है। बुक में ये 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी आप एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बस इतना ही।